वेलकम बैक। आपको बताएं, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मारगला हिल्स के तमाम ट्रेल्स बंद कर दिए गए। बारिशों के नए स्पेल और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा हुकाम को ताकीद की है कि मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की फौरी और मौसर फराहमी यकीनी बनाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़िज़र में सैलाबी सूरत हाल के बाद वज़ीर आज़म ने खुसूसी अहकाम जारी करते हुए इमदादी इदारों को अलर्ट रहने और तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम करने की हिदायत दे दी है। वज़ीर आज़म ने बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल तैयारी रखने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दरियाओं, नदी नालों और पानी की कुदरती गुजरगाहों के इर्द गिर्द गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम शुरू की जाएगी ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे हालात से मौसर अंदाज में निपटा जा सके। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में बाराकहू, अठाल चौक पानी में डूब गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी के बाद इंतजामिया अलर्ट हो गई। शदीद बारिश से इस्लामाबाद का इलाका बाराकहू और अठाल चौक पानी में डूब गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर कई गाड़ियां फंस गईं। दुकानदारों का कहना है कि इस्लामाबाद इंतजामिया की नाअहली के बायस बारिशों का पानी दुकानों में दाखिल होने से उनका सामान खराब हो गया। आपको बताएं, इस्लामाबाद में मुसलसल बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। डैम इंतजामिया ने फौरी इकदाम करते हुए रावल डैम के स्पिल वेज खोल दिए। तर्जुमान के मुताबिक डैम में पानी की सतह मुकर्ररा हद से तजावुज कर रही थी, जिसके पेश नज़र इजाफी पानी के अखराज के लिए स्पिल वेज खोलने का फैसला किया गया। शहरी इंतजामिया ने नशेबी इलाकों के मकीनों को अलर्ट रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेश गोई की है, जिससे रावल डैम में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का इम्कान है। इंतजामिया का कहना है कि सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू इदारे अलर्ट पर हैं। इस्लामाबाद में मजीद बारिशों की पेश गोई सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। किसी भी इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू टीमें और इमदादी टीम्स मौजूद हैं। इस्लामाबाद में मुसलसल बारिश, रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा, रावल डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। रावल डैम में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। किसी भी इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू इदारे अलर्ट पर हैं। इस्लामाबाद में मुसलसल बारिश, रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। रावल डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। रावल डैम में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला दोबारा से शुरू। सावात, नारान, कागान समेत पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मानसेरा और बालाकोट में भी गरज चमक के साथ बारिश जारी है, जिसके बायस रिलीफ और इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं, ग़िज़र में पहाड़ से मिट्टी के तोदे गिरने से बनने वाली 7 किलोमीटर तवील झील के टूटने से मुमकिन तौर पर तबाहकुन सैलाब का खदशा। पहाड़ी तोदा दरियाए ग़िज़र में गिरा था, जिसने दरिया का रास्ता मुकम्मल तौर पर रोक दिया। NDMA के मुताबिक एक रुकावट एक आर्जी बंद बन गया है, जो किसी भी वक्त टूट सकता है। PDMA के डायरेक्टर जनरल ने भी खबरदार कर दिया है कि नई झील तबाहकुन सैलाब का बाइस बन सकती है। दरिया ग़िज़र के नशेबी इलाके में वाक़ 4 अजला यानी ग़िज़र, गिलगित, अस्तोर और द्यामर को संगीन खतरा लाहिक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती करने का फैसला कर लिया। महकमा खजाना ने बाज़ाब्ता एलामिया भी जारी कर दिया। ग्रेड 17 से और इससे ऊपर के अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह, जबकि ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह काटी जाएगी। ये कटौती अगस्त की तनख्वाहों से की जाएगी। महकमा खजाना का कहना है कि यह फैसला सूबाई काबीना के इजलास में किया गया था, जिसका मकसद सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद के लिए फंड्स इकट्ठे करना है। फील्ड मार्शल सैयद से मुनीर ने सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी करार दे दिया। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान के ज़िला तुर्बत का दौरा कोर कमांडर बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाक फ़ौज बलूचिस्तान के आवाम के शाना बशाना खड़ी है। बलूचिस्तान में पायदार अमन और तरक्की के लिए पाक फ़ौज भरपूर साथ देती रहेगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
आर्मी चीफ आसिम मुनीर का तुर्बत का अहम दौरे का मकसद मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा, तरक्याती इक़दाम का मुआयना और बलूचिस्तान में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए फौजी और सिविल इदारों के दरमियान हमाहंगी को मजबूत बनाना था। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फितुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, समाजी और मुआशी बेहतरी की कोशिशों और जनूबी बलूचिस्तान में जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम भी मुलाकातों में शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने मुलाकातों में सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान हमाहंगी, अच्छी हुक्मरानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर जोर दिया। उन्होंने बलूचिस्तान में अवामी शमूलियत पर मबनी तरक्की को वक्त की जरूरत और चैलेंजेस के हल के लिए मुश्तरका काविशों को कलीदी करार दिया है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पाक फौज की गैर मुतसलसल हिमायत का इआदा करते हुए कहा, पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है, सूबे में पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में फौज के जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। तुर्बत आमद पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। TTD और हसास इदारों की कार्रवाई, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क बेनकाब हो गया। एडिशनल IG CTD और DIG CTD ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि सिंध काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और विफाकी हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया है। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान के मुताबिक बदीन के 45 साला अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से इस नेटवर्क का सुराग मिला। अब्दुर्रहमान को 18 मई 2025 को बदीन के शहर मातरी में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था। इस वारदात पर भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया था। तहकीकात के दौरान 8 जुलाई को 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनके रॉ से ताल्लुकात साबित हुए हैं। मुल्जिमान में सलमान, उमैर, सज्जाद, उबैद और शकील शामिल हैं। सलमान ने इन पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स गैंग तश्कील दिया था, जिनको माली और लॉजिस्टिक मदद भी फराहम की गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसी का हैंडलर संजय इस नेटवर्क की पुश्त पनाही कर रहा था और बैरून मुल्क से मुसलसल राब्ते में था। संजय ने सहूलतकारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी भी मुल्क की सालिसी कबूल नहीं है। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जयशंकर ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जो ख़ारजा पॉलिसी को इस कदर अवामी अंदाज में चला रहा हो। जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के मौका पर अमरीका की जानिब से राबितों का एतराफ़ भी किया। उनका कहना था कि इस दौरान फ़ोन कॉल्स की गई, न सिर्फ अमरीका बल्कि दीगर ममालिक की तरफ से भी। ये कोई खुफिया बात नहीं और अमेरिका की हर फोन कॉल उनके एक्स अकाउंट पर मौजूद है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम, धरना और जलाओ घिराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौम को अमन और तरक्की चाहिए। नून लीग ना किसी को बाईपास करेगी, ना करने देगी। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेड लॉक से नहीं। मुज़ाकरात और अदालती फैसले अलग मामलात हैं। PTI को जब रिलीफ मिलता है तो अदालतों की तारीफें शुरू कर दी जाती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये सब मनसूबाबंदी के तहत हुआ। एयरबेस, शहदा की यादगारों पर हमले और घरों को आग लगाई गई। PTI रहनुमाओं को चाहिए था कि सियासी जमात की हैसियत से इन वाक़यात की जिम्मेदारी लेते और माफ़ी मांगते। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना था कि उनके बड़े बेटे शाहरेज को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर ले गए, छोटे बेटे शेर शाह को 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। इन दोनों का जुर्म यह है कि दोनों बानी PTI के भांजे हैं। पहले ही हमारे भाई को 14 साल कैद है और भांजे हसन को 10 साल कैद है। उनका कहना था कि ना बानी PTI और ना हम प्रेशर में आएंगे। उन्होंने इमारतों को आग लगाई, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमें 1 मिनट की भी CCTV फुटेज नहीं दिखाई गई। सियासी मैदान में नया इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया। फार्मूला तय पा गया, जिस हल्के में जिस जमात का उम्मीदवार रनर अप था वहां दूसरी जमात उसकी हिमायत करेगी। सियासत में नई सफबंदी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में हाथ मिला लिया। दोनों जमातों की क़यादत ने बाकायदा तौर पर मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। राजा परवेज अशरफ की रिहाइशगाह पर दोनों जमातों के वफूद की मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में राजा परवेज अशरफ ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग की और नून लीग पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए एक तरीकाकार तय हुआ कि हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे और उसका तरीका या फार्मूला ये है, जहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था, PMLN जो है वो उसकी मदद करेगी और जहाँ पर PMLN का रनर अप कैंडिडेट है, वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मददगार होगी। हनीफ अब्बासी ने कहा, आम इंतखाबात में जहां दूसरे नंबर पर नून लीग थी वहां पीपल्स पार्टी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इसी तरह जहां पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर थी वहां मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी जमात के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। आज भी हम अपनी लीडरशिप की इमाम के ऊपर
इसी फार्मूले को अपनाते हुए जहां हम रनर अप हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप है वो इलेक्शन लड़ेगी, और ये हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जहां जहां हमारा कैंडिडेट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट करेगी, और जहां इनका कैंडिडेट होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। 9 मई के वाकयात से मुतालिक मुकदमात में सजा याफ्ता और नाअहल करार दिए गए पीटीआई अरकान असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। कुछ हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा और चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फरहान गनी के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल हंगामा आरआई के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना फिरोजाबाद में मुकदमा सरकारी एहलकार हाफिज सुहेल अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में हाफिज सुहेल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो सरकारी मुलाजिम है। 22 अगस्त को शराय फैसल पर फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के काम की निगरानी कर रहा था। काम के दौरान 3 गाड़ियों पर 20 से 25 अफराद आए और उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। तशद्दुद करने वालों में फरहान गनी, कमरुद्दीन, शकील, सिकंदर, रोहान भी शामिल थे। दूसरे अफराद को भी पहचान सकता हूँ। वजीर सईद गनी ने अपने ट्वीट में कहा है कि मेरे भाई फरहान गनी और कुछ साथियों का गुज़िश्ता रोज़ सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। सुहेल ने FIR कटवाई है जो इसका कानूनी हक था। फरहान गनी समेत तमाम अफराद गिरफ्तारी पेश करके अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। ABN स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।